4 साल के बेटे के साथ मां को जेल, रेणु कुशवाहा ने पुलिस प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा ने बिहार में शराबबंदी को बताया पूरी तरह विफल, भागलपुर पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। भागलपुर बिहार सरकार की पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद रेणु कुशवाहा ने भागलपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान राज्य सरकार की शराबबंदी नीति और पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी पूरी तरह से असफल रही है और राज्य भर में शराब माफिया बेलगाम है। रेणु कुशवाहा ने भागलपुर जिले के मोजाहिदपुर थाना क्षेत्र की एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि सिकंदरपुर निवासी राजकुमार रंजन किसी मामले में आरोपी है और पुलिस उसे पकड़ने उसके घर गई थी तो उसके घर से कुछ शराब की बोतल पुलिस को बरामद हुई, लेकिन राजकुमार रंजन घर से फरार मिला तो पुलिस ने उसकी पत्नी नंदिनी सत्यापति और महज 4 साल के बेटे हर्ष को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को पहले जेल भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि एक महिला को बिना किसी ठोस कारण के जेल भेजना न केवल कानून के खिलाफ है बल्कि महिला सम्मान के भी विपरीत है। उससे महिला की जब गिरफ्तारी हुई तब कोई महिला पुलिस उस समय मौजूद नहीं थी। उन्होंने पुलिस की इस कार्यवाही को शर्मनाक बताया और कहा कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम कानून का उल्लंघन करता है तो उस पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। रेणु कुशवाहा ने यह भी कहा कि शराबबंदी की आड़ में बिहार की पुलिस आम नागरिकों विशेषकर महिलाओं के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा अगर शराबबंदी के बावजूद बिहार में शराब मिल रही है तो इसके लिए पुलिस ही जिम्मेदार है, ऐसे पुलिसकर्मियों को जेल भेजना चाहिए। उन्होंने मामले को लेकर डीआईजी और डीजीपी से बात करने की बात कही और कहा कि वह इसे लेकर हाईकोर्ट भी जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि नंदिनी सत्यापति और उसके बेटे को तुरंत न्याय मिलना चाहिए। इस बीच जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय कुमार सिंह ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार के चैम्बर से ही शराब की बोतलें निकलती हैं, इससे बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। रेणु कुशवाहा ने कहा कि नारी सम्मान के नाम पर सरकार योजनाएं तो खूब बनाती है लेकिन जमीनी स्तर पर महिलाओं को पुलिस या प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वे जन आंदोलन छेड़ेंगी। पुलिस का एक सामने आया था, डीजीपी से बात की नहीं, हम तो यहाँ मालूम हुआ, आप लोगों से कहे, आप लोगों के माध्यम से खबर जाएगी। हम यहाँ आईजी डीआईजी से बात करेंगे, डीजीपी से भी बात करेंगे और उनसे भी कहेंगे अपने अधीनस्थ पुलिस पर एक्शन लीजिए। ये अच्छा खबर नहीं है, कल हमारे साथ हुआ, उसके साथ हुआ, कल हमारे साथ होगा, परसों आपके साथ होगा, इसी तरह मन करते जाएगा। हर घर में माँ है, बहन है, हमारी सारी बेटियां हैं, निकलती है, कभी किसी को ऐसे फंसा देगा, ये तो सही नहीं है। आप करो, सही काम करो, सरकार किसी की भी हो, सही काम करो, गलत काम मत करो, किसी को मत फंसाओ, कोई निर्देश को। हमने अभी यहीं देखा बहुत सारी घटनाएं, कभी किसी को कोई मार देता है, कभी किसी खबर तो मिलती रहती है इसी मीडिया के माध्यम से, है ना। देखिए, सरकार के अधीनस्थ जो भी कर्मचारी हैं, जो भी सरकारी नौकर हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी पद पर हो, सरकार के अधीन है। अगर वो कोई गलत काम करता है तो सीधे सीधे सरकार दोषी हो। इसलिए सरकार को भी अंकुश लगाना चाहिए और इनके जो सारे पदाधिकारी हैं उनको भी इस पर रोक लगाना चाहिए, बल्कि इस काम के लिए महिला को तुरंत छोड़ देना चाहिए था और माफी मांगनी चाहिए थी उससे। आप सोचिए, एक घरेलू महिला जो बाजार भी ज्यादा नहीं निकलती है, कोई ये नहीं है बहुत चालू पुर्जा भी नहीं है, बहुत मार्केट करती है, ऐसा भी नहीं है, ऐसे हाउसवाइफ को मतलब कर दिया गया, ये तो बहुत गलत बात है। तो इसलिए इस तरह महिला को नहीं फंसावे, नहीं तो सरकार की जो भी बची खुची इज्जत है वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। शराबबंदी फेल है। आप देख के करिए ना, हम कह रहे हैं कि उसके घर के मर्द को मत छोड़िए, हम ये नहीं कह रहे छोड़ दीजिए, लेकिन लेडी को आप देखिए ना, हर तरह से वो निर्दोष है, उसको 3 दिन से आप जेल में डाले हुए, आपके घर में माँ बहन नहीं है क्या? ये तो बहुत ही गलत है। कोई भी सरकार है, किसकी भी सरकार हो, और उदय सिंह जी बोले कौन गलत है, सही है बोले। ऐसा कोई कानून तो है नहीं कि पति अगर आरोपी है तो पत्नी को पति पकड़ लीजिएगा। ऐसे पति पत्नी तो ठीक है, हो गया, दोनों उसमें शामिल हो, तब आप पकड़िए, तब आप पकड़िए। कहाँ कोई अगर आप नहीं पकड़िए, कहा ना कि बॉर्डर पर आता कैसे? शराबबंदी तो फेल है, शराबबंदी के नाम पर हजारों लोग जेल में बंद है। अरे भाई, जब ये प्रोटेक्शन यहाँ होता ही नहीं है तो शराब आता है कैसे? इस पर आप लगाइए अंकुश, ये करिए। अब आप पहले तो पिया था तो भाई कोई तो एकाएक छोड़ नहीं देगा, खैर वो भी नहीं, अलग बात है, लेकिन वो महिला उसको जेल दे दिए। सोचिए, वो 3 दिन से जेल में, उस पर क्या गुजरता होगा, कैसे अपने आप को संभाल रही होगी। इससे क्या होगा? इससे असंतुलन पैदा होगा समाज में और इसका रिएक्शन समाज के लिए बढ़िया नहीं है। और किसी के साथ भी ये घटना ये पुलिस वाले कर सकते हैं, इसने बिल्कुल ही गलत किया है।
दरअसल भागलपुर में आई थी अपने कुछ निजी कामों से ही, लेकिन संजोग से नाइट हॉल्ट करना है तो मन हुआ आप लोगों से मिलें। पहले जब मैं सांसद थी, मंत्री थी, तो आप लोगों से मिलते जुलते रहती थी, तो मिली नहीं और इसलिए सोचे मिले भी। और यहाँ आने के बाद और मालूम हुआ कि ये जो सिकंदरपुर में जो एक राजकुमार सिंह है और उनकी पत्नी को शराब के केस में जेल डाला गया, तो मुझे बहुत दुख लगा और लगा कि नहीं, कहना चाहिए। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री जी नारियों को इतना सम्मान देते हैं और दूसरी तरफ महिला को जेल ले गया। ठीक है, माना, मैं नहीं जानती, जैसा कि हमने एफआईआर देखा कि वहां पे पुलिस तो गई होगी दूसरे काम से, किसी काम से भी गई वहां पे, ठीक है, उसको शराब 1 मिनट के लिए मिली, मुझे नहीं मालूम मिली कि नहीं, लेकिन अगर मिली तो मान लिया जाए जो महिला घर से नहीं निकलती है, हाउस वाइफ है, ना कोई दारू के शराब की कारोबारी है। आप शायद ही कहीं सुने होंगे कि कोई इस टाइप की महिला, घरेलू महिला पीती भी है, अधिकांश 1% भी शायद नहीं महिला पीती हो। और इस तरह महिला को 4 साल के बच्चे के साथ बिना लेडी फोर्स का, बिना कोई कारण का उसको जेल में बंद कर देती है और आज तक भी जेल में बंद है। अब तो कानूनी प्रोसेस जो भी, इसके लिए मैं आप लोगों को बुलाई थी कि मैं भागलपुर पुलिस की बहुत निंदा करती हूँ, इस कार्य को प्रदर्शना करती हूँ। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये जो दुष्कर्म किया है ये दंडनीय है। इसके लिए हम लोग इस पुलिस के खिलाफ आगे भी हम लोग लगेंगे, ताकि आगे किसी भी महिला को इस तरह बिना मतलब का, बिना कारण का, बिना उसका आपराधिक इतिहास देखे हुए कि उसको जेल ले गया, ये इस चीज के लिए हम लोग पुलिस की प्रशंसा भी करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। इस पर हम सरकार से आग्रह भी करते हैं कि ऐसे पुलिस को, जब बिहार में शराबबंदी है, इसका मतलब बिहार में तो शराब का प्रोडक्शन नहीं होता है, बिहार में शराब कहीं बनता नहीं है, और बनता नहीं है तो ये पुलिस की जिम्मेवारी है कि बिहार में शराब आना भी नहीं चाहिए। अब कैसे आता? अगर पुलिस का इतना ही धमक होता तो जो ट्रक का ट्रक हर जगह खेप आता है और पकड़ाता है, और पुलिस की लापरवाही, पुलिस की कमजोरी के चलते ये बिहार में आता है और बिहार के बाद घर में आ जाता है। तो अगर किसी को जेल में होना चाहिए तो इन पुलिस कर्मियों को जेल में होना चाहिए, जिसकी लापरवाही की वजह से शराब का खेप नहीं आता। क्योंकि शराब, बिहार में तो शराबबंदी है, और अगर उसने कहीं पकड़ा भी तो देख लेना चाहिए वो महिला किस प्रकार की है, पुरुष को जेल भेजे, क्योंकि अधिकांश पुरुष भेजा, हमको उसमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन एक निर्दोष महिला को 4 साल के बच्चे का जो जेल भेजा है, ये बहुत बड़ा कुकृत्य है, बहुत बड़ा अपराध है। इसके लिए हम सरकार से यही आप लोगों के माध्यम से कहेंगे कि ऐसे पुलिस वाले को जेल भेजने का काम करिए, ताकि आपके राज्य में आम नागरिक और खास करके महिलाएं सुरक्षित रह सकें। अब वो 3 दिन से बंद है, आप सोचिए उसकी सुरक्षा का क्या असर होगा, और वो बच्चा पर क्या कल तो वो बच्चा अपराधी पैदा होगा, बढ़ेगा तो उसके मन में तो भावना आएगी कि हम बिना मतलब का जेल में बंद है, बिना अपराध किए, तो उसके मन में जो बदले की भावना आएगी, जो रिएक्शन आएगा, वो समाज के लिए अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो इस तरह पर रोक होनी चाहिए। तो सरकार तो उनके पति पे कुछ केसेस थे, जिसके लिए कई थानों की पुलिस कलेक्टिवली वहां गई। फिर उनको 3rd फ्लोर पे एक बैग में एक ओपन बोतल मिला जो पिया हुआ था। इसके बाद उनका क्लेम है कि 50 ml का और कुछ बॉटल्स था, और जो कि निजी रूप से ही यूज करने के लिए ही था। अब पुलिस करती क्या है कि किसी अपराधी आरोपी को पकड़ने जाती है तो उनके नियर एंड डियर को उनको जेल ले जाती है, उनको उनको अरेस्ट कर लेती है, सिर्फ दबाव बनाने के लिए। इस केस में भी इस महिला को सिर्फ उसके पति पे दबाव बनाने के लिए इनको अरेस्ट किया गया है। दूसरा क्या है कि जब आप बेलेबल सेक्शन हो गया और उन्होंने एक क्लेम किया कि महिला ने जानबूझ के एक बॉटल को तोड़ दिया, इसका कौन सा एविडेंस है? ये किस कोर्ट में टिकेगा कि महिला ने तोड़ा इसको? इसकी कोई वीडियोग्राफी तो थी नहीं। पुलिस आप हैं, गवाह आप हैं, और शिकायतकर्ता भी आप ही हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इनकी मानसिकता एक है कि इनको किसी को पकड़ना है तो उसके भाई भतीजा किसी को भी किडनैप उठा लेना है
जिसको शुद्ध रूप से समझिए कि लीगल किडनैपिंग कर ले रहे हैं, उसी तरह से ये लोग दबाव दे रहे हैं। दबाव दे दिए, अब देखिए महिला को मान के चलिए कि अवेलेबल है और आप बेल देते हैं, आप तो सेम डे में बेल दे देते, 2 दिन रखने की जरूरत भी नहीं थी कोर्ट में, जेल में। अरे आपने कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि उसको बस कस्टडी ले लो, कस्टडी ले लिया, कल जाके उनके बेल पे आप अलाउ करेंगे, तो महिला को 2 दिन रखने की जरूरत भी नहीं थी। बेल तो उसी कंडीशन पे देते हैं ना कि किसी तरह से छेड़छाड़ नहीं करेगी, कोई सबूत को छेड़छाड़ नहीं करेगी, कोई हार्म नहीं करेगी, इसलिए तो बेल दिया जाता है। तो ये टोटली पुलिस की मनमानी है और यहाँ नहीं है, पूरे बिहार में। आप आज के ही पेपर में देख लीजिए, जहाँ पे बड़े पदाधिकारी लिख रहे हैं कि किसी को जोड़ देना, किसी को छोड़ देना, जैसा कर्म कांड में थाना जुड़ा हुआ है जिसपे कड़ी कार्रवाई ली जाएगी, किसी का नाम निकाल देना सुपरविजन में, किसी का नाम जोड़ देना। तो पुलिस का जो कृत्य है वो तो निंदनीय है किसी भी तरीके से।